नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। बिहार के तर्ज पर राजस्थान सरकार भी जातीयगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। बिहार के राहों पर राजस्थान चलने को तैयार है, जहां पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम जातीयगत जनगणना करवाएंगे। बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने ट्विटर पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमने आपको बताया कि इससे समाज के भीतर कैसे द्वेष भावना फैल सकता है और कैसे इससे देश को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि हर समाज या हर समुदाय अब ये चाहने लगेगा कि उसकी भागीदारी बढ़े, और वो भागीदारी तभी बढ़ेगी जब आबादी बढ़ेगी, और जब आबादी बढ़ेगी तो देश में कई समस्याएं उत्पन्न होंगे, जैसे बेरोजगारी का, जो अभी मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करने वालों में से एक मुद्दा है। तो वहीं दूसरे तरफ हिस्सेदारी उसी पल में हो सकता है जिसकी जितनी भागीदारी। इस पर खास बातचीत करने के लिए गए थे आज तक में प्रशांत किशोर, जो कि राजनीतिक मायने निकालते हैं और वो चुनावी विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने कहा कि इसका खासा प्रभाव कुछ पड़ेगा नहीं चुनाव में, लेकिन ये जो जातीयगत जनगणना कराया जा रहा है ये कुछ नया नहीं है और ये जनगणना भी नहीं है। दरअसल जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार को है, ऐसे में ये सर्वे है। हमने भी आपसे पहले कहा कि ये एक सर्वे है और इसी को कांग्रेस पार्टी ने भी माना है, और कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा ट्विटर पर जो ये ट्वीट किया आप जो हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें लिखा है कि सर्वे कराना है जातीयगत। फिलहाल बिहार सरकार ये कह रही है कि ये जनगणना है। अब इन सब को ध्यान में देखते हुए जो हमारी देश की राजनीति है वो यह है कि जो बीजेपी के हिंदुइज्म वाली वोट बैंक है उसको कैसे तोड़ा जाए और एक अपना वोट बैंक सेट किया जाए, जिसमें हर जातीय हर समुदाय के लोग ये सोचे कि हमारे भागीदारी को बढ़ाया जाए और हम इसमें अपने भागीदारी कैसे बढ़ाएं। और भागीदारी कैसे बढ़ेगी वो आप जानते हैं, तभी जाकर हिस्सेदारी बढ़ेगी। और इसमें जातीयवाद की राजनीति में फिर से देश को कहीं ना कहीं झोंका जा रहा है, जिससे लोगों को सचेत होना चाहिए। इकोनॉमी बेस पर यदि सर्वे हो कि कौन कितना नीचे है कि कौन कितने नीचे वर्ग में है तो यह समझ में आता है, लेकिन जातीयवाद इसमें किसकी भलाई होगी। अब मान लीजिए जिसके 2% भागीदारी है और वो गरीब हैं, ऐसे में उनका क्या होगा, इसका भी जवाब देना चाहिए राजनीतिक पार्टियों का। फिलहाल राजस्थान ये सोच रहे हैं कि वो इलेक्शन में भी है, 2023 के आखिरी में इलेक्शन है। ऐसे में राजस्थान सरकार इसे मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देख रही है और जातीय जनगणना या सर्वे वो कराना चाहती है जिससे कि उसे जीत मिले, लेकिन इससे देश को है घाटा। आप देख रहे हैं सूचना।